पवन सिंह क्या फिर से बीजेपी में आएंगे? अब मुझे अभी तो हम क्या बोले आपसे, थोड़ा समय का इंतजार किया। खेसारी लाल यादव तेजस्वी से मुलाकात की, बोले ऑफर कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, जो भी होगा ऑल द बेस्ट। पवन अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हैं। पर राहुल गांधी तेजस्वी के सीएम बनाने को लेकर सवाल टाल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द बोला गया। देखिए, तमाम सवाल बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से पूछे गए। देखिए किस तरीके से मनोज तिवारी जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। चाहते हैं पवन सिंह को लेकर नाम आ रहा है, खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा? भाई, सबका अपना मन से राजनीति में वहीं के चाहिए, लेकिन अपन प्रदेश के फ्यूचर देख के आवे के चाहिए। हम इतने शुभकामना देव, बाकी सब स्वतंत्र बाटे। खेसारी लाल यादव तेजस्वी से मुलाकात की, बोले ऑफर कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, जो भी होगा ऑल द बेस्ट। पवन सिंह क्या फिर से बीजेपी में आएंगे? अब मुझे अभी तो हम क्या बोले आपसे, थोड़ा समय का इंतजार किया जाए। देखिए, आज पूरा बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतना दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए, जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी, हमन की आत्मा रोवत अटे कि इतना स्तर गिरा दे हल लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला, देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक IIM बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं और उसकी निंदा करने की जगह उसको रुखसा रहे हैं कि गुस्से में ये लोग इसलिए गाली दे रहे हैं। गुस्से में आदमी माँ को गाली देता है। माँ सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं है, ये पूरे बिहार के, पूरे देश के बहन बेटियों माताओं को गाली है और बिहार इसको माफ नहीं करे। बिहारियों को बीड़ी से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के। आप देखो, कांग्रेस तो बदला ले रही है बिहार से। कांग्रेस को सबसे पहले किसने सजा दिया? बिहार ने। इमरजेंसी लगाए तो जयप्रकाश बाबू ने इन लोगों को उनकी औकात बताई, तो वो तो जब मौका मिलता है बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के लोग, अभी पंजाब में चुनाव हो रहा था तो अपने मुख्यमंत्री से कहलवाए और प्रियंका गांधी पीछे हंस रही हैं कि हम बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में। अरे, पंजाब देश के बाहर है क्या? पंजाब जाने के लिए हमारे बिहार के लोगों को पासपोर्ट वीजा लगेगा क्या? तो वो कांग्रेस से आप
बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। हाँ, दुख की ये बात है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उस पूरी गाली के साथ हैं, पूरे बिहार के विरोध के साथ। सर, पीएम मोदी की मां का अपमान होता है, बिहार बंद होता है महिला मोर्चा के द्वारा। उसी समय लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है कि जो है गुजराती लोग जो हैं बिहारी के माँ बाप को माँ को गाली देते हैं और पीएम मोदी उनका समर्थन करते हैं। अब बिहारी जो है अब चुप नहीं बैठेगा। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे। राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे समय आने। प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि काफी बेहतर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जहां दीघा पुल बनाने में लगे रहते हैं, जहां गया से पटना की सड़क बनाने में लगे रहते हैं, वहां दुनिया के लिए कितना बड़ा एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। कल अमेरिका हम लोगों को धमका रहे थे, आज अमेरिका कह रहे मोदी बहुत महान है, मोदी महान प्रधानमंत्री हैं। तो हम कल भी उनका सम्मान करते थे अमेरिका का, आज भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा आपकी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन भारत पे कोई अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रंप का विरोध क्यों हुआ? वो कहते थे एक ऐसा नियम लगाओ भारत में जिससे किसानों का नुकसान होता था हमारे देश के, वो मोदी जी ने मना कर दिया। आज ट्रंप साहब को समझ में आ गया, हमारा संबंध पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। सर, बिहार में तेजस्वी सीएम बनेंगे, फाइनल हो चुका है। अब यही माँ बहन को गाली देने वाले लोग सीएम बन सकते हैं, यही बिहार को बीड़ी कहने वाले लोग सीएम बन सकते हैं। जो थोड़ा मोड़ा इनको सहयोग मिल भी रहा था, मेरा विश्वास है कि अब वो खत्म हो जाएगा और बिहार अब आगे का उड़ान चाहता है। बिहार ऐसा जैसा एयरपोर्ट है उस इमेज का बिहार चाहता है। क्या ये दूसरे लोग दे सकते हैं मेरे भाई बहन? इसलिए बिहार के मैं युवाओं से, महिलाओं से, बहनों से, बुजुर्गों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार एनडीए को इतने ज़्यादा वोटों से जिताइए कि अब बिहार यहाँ से एक लंबी उड़ान भरे और हम वो उड़ान के साक्षी बनेंगे। हम भले दिल्ली के सांसद बनी, लेकिन हमारा आधा नजरिया बिहार पे रहेगा। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। देखो, ये सब मतलब के साथी है, ये एक दूसरे के और समर्थक भी नहीं है। इनका दिल नहीं मिलता है, सिर्फ दिमाग मिलता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी देश का विकास क्यों कर रहे हैं, बिहार का विकास क्यों कर रहे हैं। तो इनको जो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था वो इनका केंद्र है। भैया, हे हमारे बिहार के भाई लोग, आप इनको समझिए। ये सभी लोग जो है ना, ये बिहार में जो भी आता हो, उनका नियत कभी बिहार का विकास नहीं, बिहार के बच्चों का विकास नहीं है। विकास करना है, एनडीए के साथ चलना। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर वक्त रहा तो एनडीए से हटकर अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, अरे अभी हम लोग साथ में बैठ के आ रहे हैं। मैं 6 अक्टूबर को अभी जीतन राम मांझी जी का जन्मदिन मनाने उनके गांव जा रहा हूं। वो हमारे एनडीए के बहुत प्रमुख पिलर हैं, लेकिन वो एक पार्टी हैं, तो उनकी बात हमारे एनडीए संगठन में कोई दादागिरी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सब एकजुट है, इसमें कोई दो। चिराग पासवान कह रहे हैं पहले 133 पर लड़े, उसके पहले 45 पर लड़े, अब इसी के बीच में सीट चाहिए। मैंने वही बात कही ना कि एक स्वतंत्र पार्टी अपनी बात कहती रहती है, लेकिन वो लोग एनडीए के घटक हैं और बहुत मजबूती से हम लोग साथ में चुनाव लड़ने। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सर आप आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा देते हैं। बता रहे थे चिराग पासवान का कैसा चरित्र है, 2020 में भी अकेले चुनाव लड़े थे। परिवार में तनी मनी खटर पटर होत रहेला, यही तो लोकतंत्र है। अपनी बात कहनी भी है और साथ में यात्रा करनी भी है। 20 साल का तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट डाला है जो 20 साल के सरकार के बारे में बता रहे हैं, जंगल राज, अपहरण, उद्योग, ये सब का बात बोल रहे हैं कि कैसे होता है बिहार में। इस 20 साल में जंगल राज से बाहर आया बिहार, विकास हुआ, ये मंगल राज है 20 साल। और तेजस्वी बाबू, आप जब 20 साल का डाले
तो अपने 15 साल जो आपके पिताजी और माताजी चलाए हैं उसका भी डाल देना चाहिए। थोड़ा दो जितने दिन तक आप डिप्टी सीएम थे वो भी डाल देना चाहिए। आप कहते थे इतना रोजगार देंगे, आपने क्या किया? सच्चाई ये है कि अब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 5 साल में हम कहाँ कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ हमने बदल दिया, सब अच्छा डेवलप्ड हो गया। 2047 के पहले बिहार भी डेवलप होगा जैसे पूरा देश डेवलप होगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, पर कह रहे हैं कि बिहार और विकास करेंगे, फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन के लोग सब समझौता किए हुए क्या कुछ कर रहे थे मनोज तिवारी, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।